नमस्कार, आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र मीडिया। मैं हूं राजेंद्र स्नेही। आपने अनेक हरियाणवी कलाकारों की भीड़ देखी होगी, गीत सुने होंगे, परंतु फौजी करमवीर एक ऐसा नाम है जिसका नाम आते ही हरियाणा जो है, हरियाणा का ठाठ, हरियाणा की शान, संस्कृति जहन में आने लगती है। फौजी करमवीर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। फौजी करमवीर ने हरियाणवी संस्कृति को प्रमोट करने के लिए बहुत कुछ किया है। इनके प्रयास, इनकी मेहनत, इनका संघर्ष जो है वो आज गूंजता है गीतों के माध्यम से। फौजी करमवीर कुरुक्षेत्र में हैं इस वक्त। इनसे हम हरियाणा की राजनीति पर भी बात करेंगे, संस्कृति पर भी बात करेंगे, कला पर भी बात करेंगे। फौजी साहब, कुरुक्षेत्र मीडिया में आपका स्वागत है। कुरुक्षेत्र मीडिया देख रहे सभी श्रोताओं को हरियाणवी गायक फौजी करमवीर की तरफ से राम राम, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम। फौजी साहब, आप आज कुरुक्षेत्र पहुंचे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत। आपने हरियाणा की संस्कृति को प्रमोट करने के लिए, कला को प्रमोट करने के लिए बहुत मेहनत की है, बहुत प्रयास किए हैं। हरियाणा में चुनाव हो गए हैं, कल का दिन निर्णायक है, 5 तारीख को मतदान हुआ। सबसे पहले तो चुनाव को लेके हम बात करते हैं कि हरियाणा में आप क्या देखते हैं, क्योंकि आपको कला के साथ साथ हरियाणा की सियासत के बारे में भी बहुत अधिक ज्ञान है। बिल्कुल बिल्कुल, देखो कलाकारी के हिसाब से हमने प्रचार के लिए पूरे हरियाणा में ही घूमे हम लोग। तो हाल हरियाणा देख के जो कांग्रेस का एक तरफा माहौल है और कल कांग्रेस की सरकार इस टाइम तक बन लेगी। आपने काफी गीत गाए, 2014 की बात करें, 19 की बात करें, उससे पहले के आप गीत गाते आए हैं, हरियाणवी गीत भी गाए। आपने राजनीति को भी गीतों के माध्यम से रखा है, तो इसमें 2024 वाले चुनाव में अलग क्या लगा आपको, कुछ खास? 2024 वाले चुनाव में देखो, एक तो वोटर है ना, जो हर बार माहौल में फर्क पड़ता जाने लग रहा है। जैसे वोटर बहुत शाना होने लग रहा है, वोटर को पता लगने लग रहा है इनके नेताओं की पॉलिटिक्स समझ रहे हैं, अभी कौन नेता किस हिसाब से पॉलिटिक्स करने लग रहा है। तो पढ़े लिखे बच्चे हैं, वो सोच समझ के फैसला कर रहे हैं। पहले तो ऐसा होया करता, परिवार में एक जना कह दिया करता भाई फलाना की वोट गेट नहीं आ रहे, ठीक है दादा गेट आवांगे, सारे गेट दे करते। लेकिन फिलहाल राजनीति बहुत ज्यादा जोर पकड़ रही है और पढ़े लिखे समझदार बच्चे हो रहे हैं और वो डिसीजन जो है अब की बार बहुत बढ़िया हरियाणा के अंदर जो मैंने देखा है, सोच समझ के ही बच्चे जो है वोट डालने लग रहे हैं। और अच्छा जो है यही चीज देखी है कि वोटर शाना हो गया। बीजेपी हैट्रिक का दावा करती आई है कि जीत रहे हैं, और कारण क्या था कि जनता जो थी वो एंटी नजर आई, कहीं ना कहीं एग्जिट पोल में भी कांग्रेस हैवी नजर। पार्टियां तो देखो कहे करें, कोई भी पार्टी हो, सारी पार्टी ने कहेगी हम तो जीत रहे हैं, कल पता चल जाएगा एक तरफा जीत रहे हैं, तो कहे करें सारे के सारे। लेकिन सारे अवरा अगर आप हरियाणा में देखें तो कांग्रेस सरकार बनाने लग रही है, इसमें कोई दराई बात नहीं, कोई शक नहीं है इसके अंदर। आपने बहुत सारे राजनेताओं के लिए गीत गाए हैं, काफी आपने, आपके गीतों से बदलाव भी होता है, माहौल चेंज हो जाता है। तो इस बार 2024 में कोई खास गीत आपने गाया हो किसी राजनीति से जुड़े व्यक्ति का? मेरे तो ऐसा कोई हल्का ही नहीं है, कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं होगा जिसमें मेरे गीत नहीं गए। मैं तो लगातार एक हफ्ता गीत गाने में लगा रहा था भाई, ये चुनाव निशान है, ये फलाना कैंडिडेट है, फलानी पार्टी का है, फलानी पार्टी का ये कैंडिडेट है, क्योंकि वो मेरा काम है, वो मेरा कर्म है। वो मेरे से कोई भी गीत गा रहा है तो मैं हर के गीत तो गाने पड़े, मैंने गाऊंगा कोई दूसरा गाएगा, वो एक अलग चीज है। तो बट हर बार ही बजते हैं, आप लोग मीडिया में देखते ही हो, सारे ठीक है चल रहे हैं। जय हरियाणा आपका गीत है, काफी अच्छा है, वो बहुत बढ़िया है, क्या कहेंगे? बहुत, देखो मैंने सोच के इस तरीके से बनाया है क्योंकि खुद मेरी बेटी की वॉइस है उसमें, सिमरन जागरण बॉक्सर है, वो प्लेयर है, बट वही है खून मानता टती को नहीं गायकी, वो गा ले, अच्छी आवाज है, तो मैंने गीत उसका लिखा था। और बड़ा देखो, चलना ना चलना तो बात की बात है, लेकिन हमारे दिल को सुकून मिलता है कि हमने ये चीज बनाई और ये जो सुनेगा, जैसे आपने तारीफ की बैठते ही, हमारा हरा भरा हरियाणा, सिंपल खाना सिंपल बाना, जय हरियाणा जय हरियाणा, मारे गीत मचावे धूम, देखो घाघरे की घूम, घूमे घूमे रे मेरा घाघरा, हरियाणा की छोरियां कई रुका सारे देश में, कुश्ती कबड्डी खेल बॉक्सिंग खेल में, मतलब के वो चीज तो ध्यान में नहीं है, लेकिन जो गा रखी है आप लोग इस गीत को सुनना। जय हरियाणा नाम से गीत है, मैं श्रोता को भी कहूंगा कि अपना मैंने बहुत बार सुना है, अच्छा है। हाँ बढ़िया। फौजी साहब, चुनाव में मुद्दा देखा किसान का, पहलवान का, जवान का, युवाओं का। तो मेन मुद्दा तो यही बन रहा था जी, ये किसानों वाला और ये पहलवानों वाला, ये सबसे मेन मुद्दा था इस चीज का कि भाई ये जो किसानों के साथ में हुई है ना, क्योंकि आप वैसे ले लिया, हाँ नॉर्मल में किसान एक अन्नदाता है जो भाई सारे देश का पेट भरता है, भारत एक कृषि प्रधान देश है और उसमें हरियाणा पंजाब अपने यहाँ तो बहुत ज्यादा किसान कृषि को
बहुत ज्यादा होती है। और इस चीज को इग्नोर करा मेरे हिसाब से तो बीजेपी ने बहुत गलत बात है। किसानों को इग्नोर नहीं करना चाहिए था, बैठ के बात करनी चाहिए। 1 साल हो गया था, वो बाद में भी तो फिर वो वापिस लिए कानून। शुरू में समझा रहे थे भाई हाँ ठीक है हम आपके हित के लिए कर रहे हैं, लेकिन एक थोड़ी सी मरोड़ हो ना, मरोड़ तो किसी की नहीं चलती, मरोड़ नहीं चल करती किसी की, तो मरोड़ सी होगी थोड़ी सी मैं ये बात। बीजेपी ने सीएम चेंज करा, नायब सैनी हाँ। बुलाए, असर नहीं हुआ। ये तो सारे समझा आजकल पॉलिटिक्स है, इस चीज ने सारे समझे आजकल भाई ये क्या तय कर रहे हैं, ईसा बोला कोई को नहीं इन चीज जानना है। इस चीज का भी मेरे हिसाब से कोई हरियाणा में असर नहीं हुआ। सर नए कलाकारों की फौज खड़ी हो गई है, अलग अलग धुन बजा रहे हैं, अलग तरीके से गा रहे हैं, कोई गन कल्चर को प्रमोट कर रहा है, कोई बदमाशी को, कोई गुंडागर्दी को। आपने हमेशा संस्कृति को प्रमोट करा। देखो हम एक मान ले मैं अपने आप को जवाबदार कलाकार समझता हूँ, और कलाकार एक आईना होता है, संसार का आईना होता है भाई मैं क्या दिखा रहा हूँ, क्या परोस रहा हूँ। उस हिसाब से जो हमने मेहनत करी है, शुरू से ही हम कैसेट लाइन से मेहनत करते आने लग रहे थे। मैं 16-17 साल का ही गाना लग गया था, कैसेट काटने लग गया था, फौज में मेरी इसी उम्र में लग गया था, इसी उम्र में मैं कैसेट काटने लग गया था। फिर मेरा ये था भी अलग अलग क्या आवे हरियाणा में जो ऑल इंडिया में छा जावे। प्रयास करते 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 मेरा 5-6-7 साल की मेहनत में मैंने हरियाणवी रागड़ियों को डीजे रिमिक्स का रूप देके 2007 के अंदर पहला हरियाणवी डीजे बजा। पानी वाली प्लीज गिव मी वाटर, अरे पानी आड़ी पानी प्यादे क्यों न बोल खड़ी होगी, के कुएं का नीर समड़ गया ठक्का डोल खड़ी होगी। पानी वाली प्लीज गिव मी वाटर, ये गीत अरे किसके साथ होता, मेरे ओढ़न पहरन के से दिन हो पिया, बात बात पे क्यों जी खे पतड़ा रे गोरी पतड़ा दुपट्टा तेरा मुंह दिखे। ये चीज जैसे ही रिलीज हुई एक रात में स्टार बना भाई साहब। मैं मेरी मेहनत तो बहुत थी, पर जैसे ये गीत आज सीडी रिलीज आज कर दी तो अगले दिन सुबह में स्टार था। रात को ये धमाका हुआ कि अगले दिन तो स्टार था मैं। मतलब ये परमात्मा का शुक्र है, मैं तो बने बने परमात्मा के लोगों के सहयोग आशीर्वाद से, लेकिन लोगों के अंदर जो चीज गई तो पहली बार बदलाव हरियाणा के अंदर ये आ गया था कि वाकई में हरियाणवी छोटी सी बोली आज पूरे बॉलीवुड में भी सुनी जाने लग रही है। ऐसा क्या धमाका होगा, विदेशों में भी, कनाडा अमेरिका इंग्लैंड में भी अंग्रेज क्लबा में पीपी का दारू पानी वाली प्लीज गिव मी वाटर, वहां से वीडियो क्लिप भेजे करते मारा बना के। तो ये बदलाव आया था। उसके बाद फिर जो मैंने प्रोग्राम मिले करे थे, आगे इतनी पब्लिक लुगाई आदमी, मैं जब इतनी लुगाई इतने आदमी इतना देखना आए हैं फौजी, तो कई बार ऐसा हो जाता है कहते कहते के गावा है बुंडे गावा है, कहीं तो चिड़ जाए। मैं समझ ले करता मन्ना यार मैंने क्या चीज बुंडी लग गई, नहीं बोलना चाहिए था, ये गाना नहीं गाना चाहिए था। बस मैंने वहीं से माहौल कैच कर लिया, मैं फौजी कम कर लियो, लंबा चलने के लिए बंदा इतना ठीक कह रहा है, मजे लेने के लिए दुनिया बोल देगी। वहां से मैंने वल्गरिटी को कांटा मार दिया, बिल्कुल ही पहले भी नहीं थी। और उसके बाद में फिर उस टाइम उसके बाद तो मैंने जमा पूरा पारिवारिक देशभक्ति धार्मिक ये चीजें शुरू कर दी, और उसमें मेरे गीतों में रसीलापन तो आए लेकिन अश्लीलता ना आए, बस ये ख्याल रखता हूं। फौजी साहब राजनीति की अगर बात करें, कुरुक्षेत्र में फौजी करमवीर का नाम गूंजा लोकसभा चुनाव के दौरान। और फौजी करमवीर जो थे वो कलाकार से एक नेता के रूप में लोग उनको चाहने लगे, फोन आने लगा, तैयारियां होने लगी, परंतु कदम पीछे हट गए। फौजी वैसे कभी पीछे नहीं हटते, किला फतेह ही करते हैं। बिल्कुल बात आपकी सही है सर, ये मैं बात आपकी मानता हूँ। हमारे मन में भी ये है कि फौजी पीछे नहीं हटते। मैं मौजूदा जिला पार्षद हूँ अभी अपने कैथल वार्ड नंबर 10 में, वहाँ कर रहा हूँ, सेवा दे रहा हूँ। लेकिन लोकसभा का सिस्टम में हमारे जो फौजी दिल्ली जंतर मंतर पे बैठे थे, मैं आपको बता दूं ये मेरा अकेले का फैसला नहीं था। वहां से आवाज उठी थी कि 1 रैंक 1 पेंशन, काफी त्रुटियां थी जो उसमें ये मांगे मनवा रहे थे। वहां से होती है ज्यादा ज्यादा चुनाव लड़ो। कुरुक्षेत्र में फौजियों ने मेरे को आगे कर दिया, हम लड़ने लगे। सारा मतलब ये था कि हमने 600-700 गांव सारा घूम लिया था, बस एक फार्म भरना रह गया था। अबे चौटाला जी चुनाव लड़ने के लिए आए, देखो हमारे से किसी पार्टी ने कहीं कोई बात नहीं की थी, हम चले देते सारा कुछ इतना। तो अबे चौटाला जी ने हमारे से बात की कि मेरा ऐसे ऐसे मदद करो, और बोला ये चुनाव में बोला वही वोट आपकी हैं, वही वोटें हमारी हैं, और बोला आप हमारी मदद करो। माँ जी हम चुनाव आपसे पहले लड़ने लगे थे, हमने बात बोल लिया, हम तो चुनाव लड़ रहे हैं, सब हम पीछे कैसे जा सकते हैं। फिर वो घर आ गए, घर आने के बाद अगले का वो था, मैं बड़प्पन मानता हूँ, चश्मा चुनाव निशान है, साहब ने चश्मा मेज पे रख दिया। मैंने फौजियों को बुला लिया सारे को, मैं भाई साहब मीटिंग करेंगे। बोले भाई या तो आप लड़ लो चश्मे पे या मेरे को लड़वा दो, फैसला तुम्हारे हाथ में है। बाकी तुम्हारी फौजियों की जो है सारी मैं लेके चलता हूँ भाई, मैं अपने उस पे भाई मैं तुम्हारी मांगों को फर्स्ट नंबर पे रख के चलूंगा भाई, अगर मैं बनता हूँ तो मैं आप लोगों का वो करूंगा। तो उसके लिए फिर देखो सलाह होती है, सारे फौजियों ने मिलकर सलाह करी,
तीन चार मीटिंग हुई, 3-4 मीटिंग में फिर यही था भी आप जो है ना समर्थन दे देते हैं भाई चौटाला जी को। मेरा अकेले का तो ना तो इलेक्शन लड़ने का वो था, ना ही मेरा अकेले का बैठने का वो था, तो बस वो समर्थन वहाँ अभय चौटाला जी को दे दिया मीडिया में। और बस वो सिचुएशन कुछ ऐसी बन गई थी। कई बातें ऐसी होती हैं मीडिया में नहीं बोल सकते, और मतलब सिचुएशन से एक्चुअल में ही राजनीति में कुछ ऐसी पैदा हो जाती है। वैसे ये नहीं है कि हम किसी लालच में थे भाई, किसी लालच में लोगों की आवाज, हाँ ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं फौजी आदमी, मैं सही दिल्ली में बता रहा हूँ। सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि कोई बात होती है, बस जो साहब को मदद की जरूरत थी उस टाइम पे, और वो हमने देनी पड़ी। अगर पार्टी की बात करें तो इंडियन नेशनल लोकदल है, कांग्रेस है, बीजेपी है, जेजेपी है, काफी सारे दल हैं, तो पार्टी कौन सी पसंद है आपको व्यक्तिगत तौर से? देखो व्यक्तिगत तौर पे मेरी तो पार्टी, जो कैंडिडेट होते हैं ना, कैंडिडेट जो प्रत्याशी होते हैं, जो सरकार में जो बंदे होते हैं, नेता होते हैं, उनकी विचारधारा पे चलती हैं पार्टियां। तो अब उनके क्या विचारधारा, हाँ देखो चौधरी देवीलाल तो थे, वो तो एक देवता इंसान थे, उनका तो देखो कोई तोड़ ही नहीं है राजनीति में। वो तो आए और वो तो जैसे इंसान तो दोबारा पता नहीं कब पैदा होना है। लेकिन वही बात है कि पार्टियां तो कोई पार्टी से कोई ऐसा हो जे काम, जैसा भी बीजेपी के पीछे पड़ गए लोग, किसानों पे कर दिया, पहलवानों के लिए वो कर दिया, उस चीज को माइंड कर जाते हैं लोग। देश की शान जैसे विनीशा फोगाट अभी इलेक्शन जीतने लग रही हो भी, वो तो समय बड़ा बलवान होता है। अभी देखो कहाँ उसकी गर्दन के ऊपर पैर रखे था, कहाँ ही वो मंत्री बनेगी। समय कब बदल से कुछ नहीं पता चलता साहब। और हम तो ये कहते हैं कि देश को राष्ट्र निर्माण के लिए अपनी सोच लगाए, लीडर पार्टियां लगाए, और हम तो खुद देशभक्त आदमी है, हम तो उनके साथ हैं। और हम एक तो पूर्ण रूप से नहीं कह सकते वो पार्टी सही है वो पार्टी सही नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। फौजी साहब, आप नए कलाकारों को भी प्रमोट करते हैं कला के साथ साथ। मैंने देखा कि बहुत सारे कलाकार आपके नाम से पहचान बना गए, आगे बढ़ गए। क्या एक्चुअल में मेरे 17-18 चैनल है, और मैं मेरे चैनल पे मैं उन कलाकारों को आगे बढ़ाता हूँ जो मतलब के प्रोफेशनल कलाकार नहीं है। मैं उनको बढ़ाना चाहता हूँ कि जो अपनी कला छुपाए, गांव में लुगाइयां बैठी हैं, जो अपने हरियाणवी फोक हमारे दादी नानी के टाइम पे जो गीत गाए जाए करे थे, वही गीत आजकल स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाली बच्चियों को तो याद है नहीं भाई, ना में सीखने की कोशिश करती, वह उस कल्चर से बिल्कुल कट चुकी हैं। तो मैंने उन गीतों को उठा के, उन गीतों के कम से कम अपने 2000 गीत के आसपास हैं अपने हरियाणवी फोक जो दादी नानियों के टाइम के बने हुए हैं, वो मैंने प्रमोट कर दिया। उसमें बहुत सी लड़कियां हिट हुई हैं, और बहुत लड़कियां हिट होकर हिट भी बहुत सुपर हिट हुई हैं। तो साथ में कल्चर उठ गया, साथ में बच्चों को रोजगार मिल गया, और साथ में फिर अपना उनको कला के क्षेत्र में अपना शौक पूरा करने का मौका मिल गया। मैं तो ये काम करने लग रहा हूँ, टिपिकल पे काम करता हूँ। ये नहीं कि मैं पीछे धुआं उड़ा दिए, लाटे लगा दी और सजा दिया ना, वही सेम जैसे लुगाइयां खड़ी होगी, चलो गिद्दा पाओ, आ जाओ गिद्दा पाओ, चलो ये गीत गाओ, वो टिपिकल शब्द आगे बढ़ाया मैंने। फौजी करमवीर ने कुरुक्षेत्र मीडिया के सामने मन की बात भी कही है, अपने अनुभवों को भी साझा किया है। कुरुक्षेत्र मीडिया की आप सबसे अपील है कि इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करें, और फौजी करमवीर जो हैं हरियाणा की शान हैं, किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए कुरुक्षेत्र मीडिया।